गांव के बीचों बीच एक कच्ची सड़क के किनारे हर दोपहर एक छोटा सा ठेला सज जाता था। उस ठेले पर लकड़ी का चूल्हा धधक रहा होता, ताजे मसालों की खुशबू हवा में घुल जाती और भीड़ धीरे धीरे जमा होने लगती। ये ठेला था रवि का। उम्र 30-35 के बीच होगी। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। बचपन से अनाथ, पर दिल का ऐसा बड़ा कि पूरा गांव उसे अपना मानता था। एक बूढ़ी अम्मा जो हर दिन पहली ग्राहक होती, पास आकर बोली, अरे बेटा, आज भी इतना खुशबूदार चिकन बनाया है। लेकिन बता, कब तक मुफ्त में खिलाता रहेगा? कोई धंधा वंधा कर ले, थोड़ा कमा भी ले। अम्मा, जब तक जान है ये ठेला चलेगा। आप बस आशीर्वाद देती रहना। भीड़ बढ़ती जाती। अमीर गरीब, छोटे बड़े, आसपास के गांवों से लोग रवि के चिकन का स्वाद लेने आते। सबकी जुबान पर एक ही सवाल रहता, मुफ्त क्यों? उस दिन एक जवान लड़का जिसका नाम था गोपाल, थाली लेते हुए बोला, अरे भाई, ये राज बता दो ना। रोज इतनी भीड़, इतना खर्चा, जेब से जाता है ना। रवि मुस्कुराकर बोला, भाई सवाल जवाब छोड़, गरम गरम चिकन खा। राज जान के क्या करेगा? फिलहाल तो दाल रोटी खाने से अच्छा है चिकन का मजा ले। भीड़ हंसने लगी। रवि का अंदाज ही ऐसा था कि सवाल पूछने वाला भी मुस्कुरा देता। लेकिन गोपाल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि आज रवि का पीछा करेगा। शाम को ठेला खाली हो चुका था। रवि ने बर्तन समेटे, ठेला खींचा और घर की ओर चल पड़ा। गोपाल कुछ दूरी बनाकर उसका पीछा करने लगा। रवि को लगा ही नहीं कि कोई पीछे है। वह गांव की गली से होते हुए अपने छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। घर में साधारण चूल्हा, कुछ मसाले और मुट्ठी भर बर्तन। गोपाल झोपड़ी के कोने से सब देख रहा था। रवि बस रोज का काम कर रहा था, बर्तन धोना, मसाले सुखाना और अगले दिन का चिकन तैयार करने के लिए पास की दुकान से ताजा चिकन लाना। गोपाल को लगा शायद कोई गुप्त मसाला होगा या कोई छिपा खजाना, पर सब कुछ साधारण था। वह चुपचाप वापस लौट गया। अगले दिन गोपाल फिर ठेले पर आया। भाई, कल रात तेरे घर तक गया था। रवि मुस्कुराया और कहा, अरे वाह। क्यों मैया, रेसिपी चोरी करनी थी क्या? रेसिपी नहीं। जानना था कि तू हर दिन इतना चिकन मुफ्त में कैसे खिला देता है। तेरा कोई नफा नहीं, ना पैसे आते, फिर कैसे? भाई, तेरे जैसे बहुत लोग पूछते हैं, पर सुन, ये राज जान के तू क्या करेगा? मुफ्त का चिकन खा, पेट भर और घर जा। राज जानने की भूख मत रख। ठीक है, पर एक दिन तो बता ही देना पड़ेगा। अरे हाँ, वो दिन आएगा। एक दिन पूरा गांव जान जाएगा। लेकिन अभी मत जान, अभी तो बस खा, नहीं तो चिकन खत्म हो जाएगा। तू भी ना, बड़ा ही अजीब आदमी है। अजीब हो तभी तो सबको मुफ्त में चिकन खिलाता हूँ। रवि ने आंख मारते हुए कहा, भीड़ ठहाका लगाती है, मसालों की खुशबू हवा में फैलती है। हर कोई चिकन का स्वाद ले रहा है, लेकिन दिल के अंदर सबके मन में वही सवाल गूंज रहा है, रवि आखिर ये सब कैसे करता है? गांव में यह चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई राज जानना चाहता था, लेकिन रवि का रहस्य फिलहाल अंधेरे में ही था। अगले दिन सूरज की पहली किरण गांव की गलियों में फैल गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव के चबूतरे पर लोग रोज की तरह बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं से होकर रवि अपना ठेला खींचते हुए उस जगह पहुंचा जहां वह हर दिन ठेला लगाता था। रवि ने रोज की तरह ठेला सजाया, चूल्हा जलाया और चिकन की खुशबू हवा में फैलने लगी। कुछ पुराने ग्राहक पास आकर खड़े हुए। तभी दूर से एक अनजान आदमी गांव की गली से आता दिखा। उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। वह पास आते ही जोर से बोला, अरे भाई, कहाँ है वो रवि? सुना है गांव में कोई ठेला है जो मुफ्त में चिकन और रोटी खिलाता है। रवि हंसते हुए बोला,
भाई सामने खड़ा हूँ। यही ठेला है। पास खड़ा एक ग्राहक भी मुस्कुराकर बोला, अरे साहब, यही है हमारे रवि भाई, और यही है वो मशहूर ठेला। एक बार खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। वह आदमी ठेले को घूरता हुआ बोला, अच्छा, मतलब तुम ही हो वो रवि? बड़ा नाम सुना है तुम्हारा। चलो देखने आया हूँ कि ऐसा क्या कमाल कर देते हो। रवि हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई बोलो क्या काम था? खाना खाना है तो प्लेट लगाओ। वह आदमी थोड़ा ताना मारते हुए बोला, काम तो कुछ नहीं, बस ये देखने आया हूँ कि तुम सबको मुफ्त में खिलाते कैसे हो। ये भी कोई धंधा हुआ भला? जरूर कोई चाल है इसमें। रवि ने शांति से कहा, जैसे बाकी लोग पैसे लेकर खिलाते हैं, वैसे मैं मुफ्त में खिला देता हूँ। इसमें चाल क्या होगी? वह आदमी अचानक आवाज ऊंची कर बोला, मुफ्त का खाना ये सबको बेवकूफ बनाने का तरीका है। जरूर ये सड़ा गला सस्ता चिकन लाता होगा। लोग खाकर बीमार पड़ेंगे। कोई इतना नेक दिल नहीं होता कि रोज मुफ्त में सबको खिलाए। ठेले पर खड़े ग्राहकों में हलचल मच गई। कुछ लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। रवि शांत था। भाई तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। मेरे ग्राहक जानते हैं कि मैं कैसे बनाता हूँ। आज तक किसी को एक खरोंच तक नहीं आई। वह आदमी हंसकर बोला, आज तक नहीं पड़ी, पर कल पड़ सकती है। देख लेना, गांव वाले समझदार हो जाएंगे। मुफ्त का लालच छोड़ देंगे। यह कहकर वह आदमी तिरछी नजर डालता हुआ चला गया। ठेले पर सन्नाटा छा गया। शाम तक यह खबर पूरे गांव में फैल गई। रवि का चिकन मत खाना, उसमें कुछ गड़बड़ है। मुफ्त का है, कोई भरोसा नहीं। कहीं बीमार पड़ गई तो? लोगों में डर बैठ गया। रात को रवि अपने घर लौटा। ठेले को कोने में रखकर बिस्तर पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। तभी उसका एक ग्राहक रामू उसके घर आया। रवि भाई, गांव में चर्चा चल रही है कि अब कोई भी तुम्हारा चिकन नहीं खाएगा। सबको डर है कि तेरे खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, देख भाई, जब चीज मुफ्त मिलती है लोग उसकी कदर नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। कोई बात नहीं, कल देखेंगे कितने लोग आते हैं। अगर कोई नहीं आया तो मैं अपना ठेला किसी और गांव में लगा दूंगा। रामू उदास होकर चला गया। शाम को गांव के चबूतरे पर लोग फिर इकट्ठा थे। बातचीत का विषय वहीं रवि का ठेला था। कल अगर कोई नहीं गया तो अच्छा है। हाँ, जाने दो, कहीं सच में कुछ गड़बड़ हो। रवि को समझना चाहिए कि मुफ्त का लालच खतरनाक होता है। गांव का माहौल भारी हो गया। उस रात रवि बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। अगर कल कोई नहीं आया तो क्या मैं अपना वादा तोड़ दूंगा? मैंने सबको खुश रखने की कसम खाई थी। अब क्या करूं? क्या मैं सबको अपना राज बता दूं? रवि के दिल में बेचैनी थी। उसने करवट ली, आंखें बंद की और धीरे धीरे नींद में डूब गया। गांव के आसमान में चांद टंगा था, लेकिन उसके दिल का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। हर कोई यह चर्चा कर रहा था कि आज शाम रवि चौपाल पर सबके सामने अपने मुफ्त चिकन का राज बताएगा। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। देखना, जरूर कोई चाल होगी। हाँ भाई, कोई मुफ्त में इतना बढ़िया खाना नहीं खिला सकता। आज तो सब खुलासा हो ही जाएगा। उधर रवि चुपचाप अपने ठेले पर खड़ा था। ठेले पर चिकन बन चुका था, लेकिन ग्राहकों की भीड़ गायब थी। आज सुबह से कोई भी उसकी तरफ नहीं आया। वह मन ही मन बोला, ठीक है, अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने रख दो, चाहे लोग क्या सोचें। शाम को गांव का चौपाल खचाखच भरा हुआ था। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब जमा थे। गांव का मुखिया सबसे आगे बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
लेकिन आंखों में गहराई का दर्द भी झलक रहा था। भाइयों और बहनों, आज मैं अपना राज बताने आया हूं, लेकिन पहले एक बात साफ कर दूं। अगर मैंने सच बता दिया तो कल से मैं यहां मुफ्त में चिकन नहीं बांट पाऊंगा। सोच लो, राज चाहिए या मुफ्त का खाना? भीड़ में खुसफुसाहट हुई। तभी एक युवक आगे बढ़ा। राज, बताओ रवि, सच क्या है? हम सब जानना चाहते हैं। ठीक है, तो सुनो। ये कहानी आज से कई साल पहले की है। मैं पहले एक दूसरे गांव में चिकन बेचता था। वहां एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसका दिल बड़ा था। वो रोज मुझसे सारा चिकन खरीदता और गांव के अनाथ बच्चों, बूढ़ों और गरीबों को खिलाता। मैं रोज उससे अच्छे पैसे लेता और सोचता कि ये आदमी सचमुच फरिश्ता है। एक दिन अचानक वो आदमी बहुत बीमार पड़ गया। मुझे बुलावा आया। मैं भागा भागा उसके घर गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, रवि, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये मेरी सारी दौलत, जमीन जायदाद और गहने ले लो। वादा करो कि जब तक ये सब खत्म ना हो तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाते रहोगे। मैं रो पड़ा। उसने फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरे बाद कोई भूखा ना सोए। इतना कहकर उसने अपनी आखिरी सांस ली। उस दिन से मैंने ठान लिया कि इस दौलत का एक एक पैसा दूसरों को खिलाने में लगाऊंगा। यही वजह है कि मैं यहां मुफ्त में चिकन बांटता हूं। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी के पास कुछ कहने को नहीं था। उनकी आंखों में शर्म और पछतावा झलक रहा था। रवि बेटा, हमें माफ कर दो। हमने तेरे नेक काम पर शक करके बड़ा पाप किया। तू गांव का बेटा है, हमें गर्व होना चाहिए था, लेकिन हमने तुझे दुख दिया। मैंने किसी से शिकायत नहीं की, पर अब मैं यहां रुकूंगा नहीं। जिस आदमी ने मुझे ये दौलत दी, उसने कहा था कि मैं इसे दूसरों को खुश करने में लगाऊं। जब यहां लोग मेरी मंशा नहीं समझ पाए, तो मुझे अगले गांव जाना होगा। शायद वहां कोई भूखा होगा जिसे मेरा ठेला चाहिए। अगले दिन रवि अपना ठेला लेकर गांव छोड़ गया। कुछ मील दूर नए गांव में उसने ठेला लगाया। वही खुशबू, वही प्यार। वहां के लोग हैरान थे कि कोई इतना स्वादिष्ट खाना मुफ्त में दे रहा है। लेकिन इस बार रवि को देखकर उनकी आंखों में बस सम्मान था। रवि ने खुद से कहा, यही मेरा रास्ता है। जब तक ये दौलत है मैं भूखों को खिलाऊंगा। शायद किसी दिन लोग समझेंगे कि असली दौलत पैसों की नहीं, इंसानियत की होती है। और उस दिन से रवि की कहानी गांव-गांव गूंजने लगी।